हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे और अपने अपने एजुकेशन को आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो आप लोग के साथ फिर से शेयर करता हूँ। सो वंस अगेन वेलकम आई ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल अरिंदम दास। माई सेल्फ अरिंदम दास एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरिंदम दास। आज मैं आपको बताऊंगा असम यूनिवर्सिटी से पब्लिश होने वाले जितना कोर्सेस है रिगार्डिंग फर्स्ट कोर्स एंड ऑनर्स कोर्स। तो आज का जो टॉपिक लेवल होगा वो पूरा होंगे बीए फर्स्ट सेम बोथ फॉर फर्स्ट कोर्स एंड ऑनर्स कोर्स। ठीक है, तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पुराना वीडियो पर आप लोगों ने देखा हुआ होगा, मैं आज के इस वीडियो पर भी मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन हिंदी में, कुछ डिस्कशन बांग्ला में और कुछ आप लोगों के साथ इंग्लिश में करूँगा। तो किसी को अगर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दे दीजिएगा। और एक बात है, ये जितना भी कोर्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये आप लोग कतई मत समझिएगा कि ये सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल के लिए हो गए तो हम लोग नहीं देखेंगे। मैं बेसिकली द स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग टू द बेसिक कंसेप्ट। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन HS फर्स्ट ईयर एंड HS सेकेंड ईयर ऑल्सो। आप सभी के लिए भी ये बहुत जानना इम्पॉर्टेंट होगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल में है उनके लिए तो ज़रूरी है, और जो स्टूडेंट्स हैं HS फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे स्कर्सिटी और चॉइस के बारे में। स्कर्सिटी एंड चॉइस के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में दिया हुआ होगे असम यूनिवर्सिटी के सिलेबस पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन एफिलिएटेड बाय असम यूनिवर्सिटी। तो आज के ভিডিও में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा। आज के একটা কথা আমি আবার বলতে যাচ্ছি, যারা গ্র্যাজুয়েশনে আছো কাইন্ডলি তারা আমার পুরনো ভিডিওগুলো দেখবে, যাতে সেই ভিডিওগুলোর মধ্যে HS ফার্স্ট ইয়ারের যে কনসেপ্টগুলো আছে সেগুলো নিয়েও আমি ডিসকাশন করেছি। এখন সেই কনসেপ্ট অনুযায়ী তোমরা কিন্তু এই ভিডিওটাও ভালো মতো দেখবে, যাতে তোমরা ওভারঅল নলেজ পেতে পারো আর কিছুটা তোমাদের হয়তো হেল্পও হতে পারে। तो चलो আমরা ডিসকাশনটা শুরু করছি। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि स्कार्सिटी किसे कहते हैं। स्कार्सिटी किसे कहते हैं? स्कार्सिटीर भालो बांग्ला हलो दुष्प्राप्यता। स्कार्सिटी का मतलब होता है दुष्प्राप्य, जो कंसेप्ट, जो चीज़ें हमारे इकोनॉमी में इतना मतलब हैं, लेकिन हमें उससे प्राप्त करने के लिए मेहनत, परिश्रम और थोड़ा बहुत अर्थ का व्यय करना पड़ता है, मतलब अर्थ को हमें खर्च करना पड़ता है। इसे इन जनरल सेंस हम स्कर्सिटी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, ये स्कर्सिटी होता क्या है इसके विषय में मैं आप लोगों को प्रिसाइसली बताता हूँ। स्कर्सिटी, मेरे पास आप एक बुक देख रहे होंगे। ये क्या है? बुक। ठीक है, ये बुक है, ये गाइड बुक है, जैसा जितना भी बुक है, जो कुछ भी बुक है, दिस इज़ नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज़ दैट इट इज़ ए बुक। मैं ये किताब मेरे असम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेम के गाइड बुक है। तो मुझे ये चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज आई कैन सेटिस्फाई माई ओन डिमांड, माई ओन वांट थ्रू दिस बुक। अभी अगर मुझे ये किताब लेना पड़ेगा तो क्या, कहाँ से लूँगा? आकाश में मतलब आसमान में मैं उसे बताऊंगा कि हे आसमान मुझे ये बुक चाहिए, क्या ऊपर से टपक के पड़ेगा? नहीं गिरेगा ना। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे अपना अर्थ को व्यय करना पड़ेगा। आई हैव टू एक्सपेंड माई मनी टू परचेज दिस बुक। अभी क्या होता है, इस किताब को क्यों मैं ले रहा हूँ? क्योंकि इस किताब से मैं नॉलेज गैदर करूँगा। मुझे इस किताब के थ्रू नॉलेज गैदर करके मैं एग्ज़ाम पर पास हो जाऊँगा।
यहाँ पर आप देखिए 2 टर्म्स आ रहा है। यहाँ पर मेरा पहला कंसेप्ट क्या है कि मैं एग्ज़ाम पे पास होऊंगा थ्रू रीडिंग दिस बुक। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये किताब कहीं पर भी नहीं है, मतलब पूरा ओवरऑल आसाम पर नहीं है, लेकिन मेरा बीए फर्स्ट सेम का पेपर है मुझे। अभी मैं कहाँ से लूँगा ये पेपर? यहाँ तो नहीं मिल रहा है। तब मैं आसाम के बाहर जितने राज्य है, हमारे भारतवर्ष में कुल मिलाकर जितने राज्य हैं, मैं वहाँ से सर्च करूँगा। कैसे सर्च करूँगा? ऑनलाइन सर्च करूँगा, या फिर कोई मेरा रिलेटिव रहता है, मैं उसके थ्रू कांटेक्ट करवाऊँगा कि ये किताब वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। तब मैं वहाँ से उसे, अगर वो किताबें अवेलेबल है तो मैं ये किताब वहाँ से परचेज़ करूँगा थ्रू मनी। ठीक है क्या नहीं? 2 कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं। ये जो मैं एग्ज़ाम पे पास होने जा रहा हूँ, ये मेरा एक डिमांड है। क्या है? डिमांड है। अभी इसका डिमांड इतना है कि मैं, अगर ये किताब मेरे पास नहीं होंगे तो मैं पास नहीं कर सकूँगा, আমি পাস করতে পারবো না। তো তখন আমি সেই বুকটা পারচেজ করব আসামের বাইরের স্টেট থেকে। ধরে নাও যে আমি সেটা পেয়ে গেলাম ঝাড়খণ্ড, এই বইটা পাবলিশ হচ্ছে এখন একমাত্র ঝাড়খণ্ডে অথবা মধ্যপ্রদেশে, তো সেখান থেকে আমাকে সেটা আনাতে হবে, বিকজ আই হ্যাভ টু ফুলফিল মাই ডিমান্ড। বুঝতে পারছো? কনসেপ্টটা খুব প্রিসাইজলি বুঝবে যে কী বলা হচ্ছে। এখন যখন দেখবে, হ্যাঁ আমি খবর নিয়েছিলাম যে গত বছর বইটার দাম, বা তার আগের বছর বইটার দাম 200 টাকা ছিল, এখন বইটার দাম 500 হয়ে গেছে। কেন হচ্ছেটা কেন? হচ্ছেটা এই জন্য কারণ তার সাপ্লাইটা লিমিটেড আছে। আর যেহেতু আমাকে আমার ডিমান্ডটা ফুলফিল করতে হবে, আমাকে 500 টাকা কেন, এখন সেই বইটার দাম যদি 1000 টাকা হয়ে যায়, 2000 টাকা হয়ে যায়, তাহলেও আমাকে কিনতে হবে, বিকজ এটার ডিমান্ড আমার কাছে অনেক বড়। ঠিক আছে, এখন মাথায় রাখবে সে কথাটা যে স্কারসিটি ইজ দ্যাট কনসেপ্ট হোয়েন দেয়ার ইজ আ শর্টেজ অফ সাপ্লাই ইন রিলেশন টু ইটস ডিমান্ড। ইন শর্টেজ অফ সাপ্লাই ইন রিলেশন টু ইটস ডিমান্ড। এখন ভেবে নাও যে বরাক ভ্যালির 3 ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ইকোনমিক্সের কোনো ভালো প্রফেসর নেই। কেউ বলল উইকলি একদিন গুয়াহাটিতে গিয়ে একটা ভালো টিউশন সেন্টার আছে, এখানে যা পড়াবে নির্ঘাত কমন পড়বে, তার সাথে আমি অনেক নলেজ গ্যাদার করতে পারবো, অনেক নিউ নলেজ আমি গ্যাদার করতে পারবো। যেহেতু এইটা আমার একটা ডিমান্ড, আমি ভালো একটা রেজাল্ট করে একটা ভালো প্লেসমেন্ট পাবো, আমি যে কোনো খান থেকে হোক, যে জায়গা থেকে হোক, আমি সেটাকে ফুলফিলমেন্ট আমাকে করতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে আমার ডিমান্ডটা প্রচুর হতে হবে, কিন্তু যখন সাপ্লাইটা লিমিটেড পরিমাণে থাকবে, দ্যাট ইজ কম অ্যাভেলেবল হবে, তখনই গিয়ে কিন্তু আমরা জিনিসটা হয়ে যাবে স্কার্স, দ্যাট ইজ ইকোনমাইজিং আ প্রফিট। ইফ এভরিথিং ইন দ্য ইউনিভার্স is available in nature, then nobody will give the precious matter to the object. इसीलिए आप देखिए नौकरी, सरकारी नौकरी क्यों इतना प्रेशियस है? क्यों? सभी बोलते कि यार मैं अपना ग्रेजुएशन के बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिलना होगा, मतलब ये मेरा डिमांड है, मैं करूँगा, जैसा भी सरकारी नौकरी हो मैं करूँगा, जैसा कोई भी हो, जितना भी हो, मतलब इसका जितना भी नेचर हो मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग है। लेकिन आप लोग देखिए कि सरकारी नौकरी को कौन कौन अचीव करते हैं, कुल मिलाकर कितना होते हैं पूरे भारतवर्ष में, आप काउंटिंग कीजिए।
जब आप लोग देखते होंगे कि जब सरकारी नौकरी का विज्ञापन लगता है दिखाई पड़ता है, कैंडिडेट्स मतलब टोटल वैकेंसी 5,000 है, यहाँ पर 50,000 का स्टूडेंट्स मतलब कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। 5,000 पोस्ट है, 5,000 वैकेंसीज है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करेंगे 50,000। तो इसका मतलब ये जो 40,000 है, ये 40,000 5,000 तो मिल जाएंगे, रिमेनिंग द 45,000 इट इज़ द स्कर्स इन नेचर बिकॉज इट्स सप्लाई इज अनलिमिटेड। मतलब सप्लाई अनलिमिटेड नहीं, सॉरी, सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड। हाँ, तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन इस अनलिमिटेड के चलते सप्लाई बहुत ही लिमिटेड परिमाण पर है। इट इज़ नोन एज द स्कार्सिटी। हाँ, अगर स्कार्सिटी नहीं रहता तब हम कोई चीज़ों को महत्व नहीं देंगे। যদি সব জিনিসেই পৃথিবীতে মুক্ত অবস্থায় পেয়ে যেত না, মানুষ কোনো জিনিসকে গুরুত্ব দিত না। আপনারা দেখবেন মার্কেটে মার্চ এপ্রিল মাসের দিকে কিন্তু পান পাতার খুব ডিমান্ড হয়ে যায়। পান পাচ্ছে না, পানের খুব হাই রেট হয়ে যাচ্ছে। তখন কিন্তু মানুষ যতটুকু বিক্রেতার ডিমান্ড করবে যে গুছির দাম 50 টাকা, মানুষ কিনবে। কিন্তু কেন? সাপ্লাই নেই। যখন ডিমান্ডটা প্রচুর পরিমাণে আছে কিন্তু সাপ্লাইটা কম পরিমাণে আছে, তখনই গিয়ে সেটা হয়ে যাবে স্কারসিটি। সেটা মাথায় রাখবেন কিন্তু আপনারা। হ্যাঁ, অ্যাগেইন আমি একটা সুন্দর লাইন পড়ছি, আপনারা সুন্দরভাবে দেখবেন জিনিসটা। প্লিজ কিপ ওয়াচিং। Scarcity refers to the shortage of supply in relation to demand for a commodity। एक चीज़ उसके डिमांड बहुत है, विशाल परिमाण पर है, विपुल परिमाणे आछे, लेकिन इसके सप्लाई लिमिटेड है। The supply of the commodity is limited in nature, but its demand is in huge character. At that time, this commodity is known as scarcity. It refers to the situation when human wants exceed the available resources. When human wants exceed the available resources. I can cite an example about the resource, that is land. Nowadays the land is in limited nature। आप लोग देख रहे होंगे कि छोटे छोटे जगह पर फाउंडेशन दे देते हैं, 1 2 3 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर दे देते हैं। लेकिन पुराने दिनों में, ज़माने में देखिएगा, मतलब आज से 20-25 साल पहले एक बहुत बड़ा এলাকা होता था घर के ऊपर। मतलब আমি যদি বাংলায় বলি ঘরেতে উঠোন থাকতো, কিন্তু এখন সেই উঠোনগুলো দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মানে মানুষ যেখানে ল্যান্ড পাচ্ছে সেখানে গ্রাউন্ড ফ্লোর, ফার্স্ট ফ্লোর বানিয়ে একদম ইয়ে করে যাচ্ছে। তার মানে ল্যান্ডটা একটা প্রেশিয়াস নেচার, ল্যান্ড পাচ্ছে না মানুষ এখন। তারপরে আমি যদি একটু বলি লেবার, অল দ্য ফ্যাক্টরস, দ্যাট ইজ রিসোর্স অফ প্রোডাকশন, দ্যাট ইজ ফ্যাক্টরস। সো ইফ আই সাইট দ্য এক্সাম্পল অফ ল্যান্ড, উই হ্যাভ টু গিভ দ্য এক্সাম্পল অফ লেবার। আপনি দেখবেন এখন লেবার, আমি লেবার কথা বলছি, এফিশিয়েন্ট লেবার পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সরকারি যারা চাকরি করে তারাও কিন্তু এক ধরনের লেবার। খেয়াল করে দেখবেন লেবার, কিন্তু এফিশিয়েন্ট কতজন আছে? এফিশিয়েন্ট কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে গিয়ে আমার কি স্কারসিটি নেচার। ওকে, ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিয়রশিপ are called resources, and as a result goods are not easily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of its people। किसी के पास नॉलेज है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है,
किसी के पास सब कुछ है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता, किसी के पास बहुत से सारे कैपेबिलिटीज होते हैं लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं होते हैं। तो दुनिया में जब जिसके पास नहीं कुछ रहता तब उसको कदर होना पड़ता है, मतलब कदर होता है उस चीज़ को। इसी को हम इकोनॉमिक्स पर स्कर्सिटी कहते हैं। आपको ये ध्यान पर रखना होगा। খুব সুন্দরভাবে আমি কিন্তু বলছি। তো যদি অসুবিধে হয় আমাকে ভিডিওতে তোমরা কমেন্ট করে জানাও যে কোনো অসুবিধে কোনো জায়গা তোমরা বুঝতে পারোনি, আমি আবার সেটাকে রিপিট করব, ঠিক আছে। তো যখন কোনো একটা জিনিস অ্যাভেলেবল পরিমাণে পাওয়া যায় না সেটাকেই আমরা বলছি কিন্তু স্কারসিটির নেচার। যেমন আমার পিছনে দেখো আমি সরস্বতীর একটা ছবি আছে, এটাকে বাঁধানো অবস্থায় আছে, সেটা তো মুক্তভাবে আসেনি, এটা এত ডিমান্ডেবল। আমি 3 দিন বাজারে গিয়ে সেটাকে আমি বাঁধিয়ে এনেছি, এত ডিমান্ডেবল, হাইলি ডিমান্ডেবল হয়েছে। তারপরে আমি আরও কিছু এক্সাম্পলের মধ্যে আমি দিচ্ছি যে আমার ডিমান্ডটা আছে কিন্তু আমাকে সেটাকে ফুলফিলমেন্ট করার আমার পয়সা বুঝি নেয়, তখন আমার তার কদর আমি বুঝতে হয়, আমি বুঝি যে তার কদরটা আমার কতটুকু। কোনো কোনো সময় দেখবে যে একটা পেশেন্ট তার অবস্থা খুব ক্রিটিক্যাল কিন্তু পয়সা নেই, তখন সেই পেশেন্টটার কাছে तार पैसाटाई होच्छे गिए स्कर्सिटी नेचर। ये सभी जो लाइंस मैंने अभी आप लोगों को साइट किया हुआ है वो सभी स्कर्सिटी का ही मतलब होता है, ठीक है। स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। देयर इज नो नीड टू इकोनोमाइज as we have to satisfy our unlimited wants out of limited resources। अभी दुनिया में तो हर बंदे, हर इंसान का तो सपना, हर इंसान का तो जो डिमांड होता है वो कोई मतलब दुनिया में क्या आप ऐसे कोई इंसान है किसका सबका ही डिमांड फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। तब हमको क्या करना पड़ता है? जो लिमिटेड रिसोर्स है उसके थ्रू ही हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है अपने नीड्स को, अपने वांट्स को। इसे कहते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। जितना रिसोर्सेस आपके पास है उसको इकोनोमाइज करके आप सेटिस्फाई रहते हैं, एंड दिस इज नोन एज स्कैरसिटी नेचर। अगर आपके पास गाड़ी नहीं होंगे तो क्या आप नहीं चल पाएंगे? ये आपका डिमांड, ये सभी का डिमांड है। आपके पास बाइक क्या यार बाइक है लेकिन गाड़ी अगर होता, ऐसा गुजरते गुजरते आप लोगों का जब ध्यान भटक जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे शायद नसीब में कार नहीं है, मतलब गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बाइक है, इसके थ्रू ही मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ। सो इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट विच द टर्म और टर्मिनोलॉजी ऑफ द इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स, बट यू हैव टू नॉट डेप्राइव द कंसेप्ट ऑफ स्कर्सिटी। बस आपको एक चीज़ ध्यान पे रखना होगा, अगर आपको को किसी ने पूछा कि भैया स्कर्सिटी क्या होता है, तो स्कर्सिटी का मतलब होता है स्कर्सिटी रेफर्स टू द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, इन रिलेशन टू इट्स डिमांड फॉर द कमोडिटी। तो देखिए मैंने आप लोगों को स्कर्सिटी का जो कंसेप्ट है शायद ही मैं समझाने में समर्थ हुआ हूँगा। আরেকটা কথা বলছি, চয়েস। এখন চয়েস জিনিসটা কি? চয়েস করতে বলে, চয়েস বাছাই করতে বলে। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं होंगे तो आप तो उसको मतलब उसके सिवाय आपको जीना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। यार मुझे बेली का बोतल चाहिए, बेली का बोतल मिनारेल वाटर, বাজারে বেলি নেই তো কি বেলি গলায় শুকিয়ে যাচ্ছে, সামনে আছে আরেকটা হয়তো আছে, সেটাকে নিয়ে আমি এটা করে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ তখন আমি চয়েস করছি, तब मैं चॉइस करता हूँ। मुझे सेलो ग्रिपर बहुत पसंद है, मुझे ये मेरा डिमांडेबल है। अब यार सेलो ग्रिपर तो मार्केट पर चला ही गया नहीं है, तब मुझे चॉइस करना पड़ेगा कि सेलो ग्रिपर के बजाय और कौन सी चीज़ मार्केट पर अवेलेबल है, एंड दिस टर्मिनोलॉजी इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ चॉइसेस। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये बेसिक कंसेप्ट है फॉर द एचएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, एचएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, एंड ग्रेजुएशन तो होता है ऑब्वियसली फर्स्ट सेम অনার্স অ্যান্ড ফার্স্ট সেম আর্টস। যারা ফার্স্ট সেম পাসে আছো, ফার্স্ট সেম অনার্সে আছো, তারা কাইন্ডলি এই কনসেপ্টটাকে সুন্দরভাবে আমার যে টোটাল কনসেপ্টটা বলছি সেটাকে সুন্দরভাবে বানিয়ে তোমরা করতে পারো। আমি কয়েকদিন পরে, এখন নয় কয়েকটা দিন যাক, আমাদের কারফিউটা যদি শেষ হয়, শিথিল হয়, তখন আমি কিছুটা ডেসক্রিপশন লিঙ্কে দিয়ে দেবো, এখান থেকে আমি নোটস তোমাদেরকে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোমরা নিতে পারবে।
और जो स्टूडेंट्स अभी तक, जो कैंडिडेट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड उसको शेयर नहीं किया, काइंडली मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग देखिए वीडियो को। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जितना हो सके कोई अगर दिक्कत हो अगेन আমি বলছি আমাকে কাইন্ডলি কমেন্টস বক্সে গিয়ে জানাবে, ঠিক আছে? তাহলে ধন্যবাদ, रखते हैं, शुभ रात्रि। और आप सभी घर पर स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र से बार बार हाथ वॉश कीजिए और अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है? नमस्ते।